Exercise question number 2.9. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CHCl3 supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. First, express this in percent by mass. Second, determine the molality of chloroform in the water sample. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक पेयजल का नमूना है जो कि क्लोरोफॉर्म से संदूषित है और यह जल इतना संदूषित है कि जिससे कैंसर जन्य रोग हो सकती है और इसमें जो संदूषण की सीमा दी गई है वो है 15 ppm। ppm इट मीन्स पार्ट्स पर मिलियन द्रव्यमान में। तो हमें क्वेश्चन के अनुसार इसे परसेंट बाई मास में व्यक्त करना है और दूसरा जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोलैलिटी को भी फाइंड करनी है। तो चलिए इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है इस प्रश्न में कि ये 15 ppm बाई मास कहने का मतलब क्या है, यानी 15 पार्ट्स पर मिलियन बाई मास मीन्स 15 ग्राम ऑफ CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास 10 लाख ग्राम का सॉल्यूशन है जिसमें 15 ग्राम हमारा क्या मौजूद है, क्लोरोफॉर्म मौजूद है। ठीक है, 10 to the power 6 का मतलब 10 लाख। ठीक है, 10 लाख में हमारा 15 ग्राम सॉल्यूट है जो कि सॉल्यूट क्या है हमारा CHCl3। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, परसेंट बाई मास। तो परसेंट बाई मास इसका टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया गया है ही 15 ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन 10 लाख यानी 10 to the power 6 ग्राम इंटू 100%। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 10 to the power 6 को एक्सपेंड करके हमने यहाँ पे लिख दिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आता है हमारा 1.5 इंटू 10 to the power -3% हमारा परसेंट बाई मास निकल कर आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें मोलैलिटी भी फाइंड करनी है। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास सॉल्यूट का यानी क्लोरोफॉर्म का मास कितना दिया गया है 15 ग्राम और मोलर मास होता है क्लोरोफॉर्म का 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये मोलर मास कैसे कैलकुलेट हुआ यानी 119.5 ग्राम पर मोल कैसे निकल कर आया वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मोलर मास ऑफ CHCl3 कैसे निकाला हमने। तो देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो 12 गुना 1 हमने लिखा है, प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। तो 1 into 1 हमने कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए प्लस क्लोरीन का यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास होता है 35.5 और यहाँ पे क्लोरीन की जो संख्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आता है 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे मोलर मास की जगह पे लिख दिया है। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वैल्यू निकल कर आता है वो 0.1255 मोल निकल कर आता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोलैलिटी के फॉर्मूला में हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाला 0.1255 मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10 लाख ग्राम है, तो 10 लाख ग्राम में से मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो 15 ग्राम हमारा सॉल्यूट है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू निकल कर आता है हमारा 9,99,985 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करने लगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि सॉल्यूशन की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट की मात्रा से, तो इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो हमारा इससे कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा।
ठीक है, तो अगर हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं तो जो हमारा जो वैल्यू निकल कर आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू निकल कर आता है वो 0.1255 मोल डिवाइडेड बाई, जब हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया 15 को, तो 10 लाख ग्राम। अब हमें सॉल्वेंट को हमें केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर में हमें 1000 ग्राम पर केजी से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये ग्राम से ये ग्राम कट गया। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मोलालिटी की जो फाइनल वैल्यू हमारा निकल कर आता है वो है 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर केजी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।